अब मैं यहाँ आ गई थी नहाकर और आज था मंगलवार, तो आज मुझे करना था सुंदरकांड। तो यहाँ पे ये जो तस्वीर है ये हम बागेश्वर धाम से लाए थे पापा जी जब गए थे। तो अब मैं यहाँ पर कर लेती हूँ सुंदरकांड। जला दिया मैंने दीपक और भोग लगा दिया है मैंने गुड़ का और शनि का। तो अब फटाफट से मैं पहले कर लेती हूँ अपना सुंदरकांड। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर सुंदरकांड, और मुझे सुंदरकांड करने में लगता है आधा से पौन घंटा लगता है, क्योंकि मैं हर मंगलवार करती हूँ। तो उसके जो शब्द हैं वो मेरी ज़ुबान पर चढ़ गए हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा उसे डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। कुछ कुछ ये होता है दोहा बोलो तो आगे का मुझे आगे के शब्द बोलो तो आगे की लाइनें मुझे याद हो गई हैं, इसलिए मुझे आधा से पौना घंटा ही सिर्फ लगता है सुंदरकांड करने के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मॉर्निंग के बाद जो है मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि काम में बिज़ी हो गई थी थोड़ा। बच्चे आजकल टेस्ट चल रहे हैं दोनों के, उद्धव नित्या के, तो टाइम नहीं मिला मुझे बीच में शूट करने का, तो इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाई। और अब हो गई है रात, और देखिए बच्चे खेल रहे हैं बाहर बैट बॉल। देखिए बच्चे बाहर खेल रहे हैं बैट बॉल, घर के बाहर नहीं है, तो वो घर में जो गैरेज है वहाँ पर ही बैट बॉल खेल रहे हैं। क्योंकि हमारे जो यहाँ पर पास में चौराहा है, तो वहाँ पे जो है इस टाइम में बहुत स्पीड में निकलती हैं गाड़ी, बाइक वाले सब वाले। अभी थोड़ी देर पहले किसी को, एक एजेड थे अंकल, तो उनको एक कार वाला टक्कर मार गया। तो ये लोग जिद कर रहे थे बाहर गली में खेलने की, लेकिन मैंने जो है मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, गली में नहीं, कि यहीं खेलो, क्योंकि ये लोग क्या रोड क्रॉस करके फिर बॉल लेने जाते हैं, तो वो सेफ नहीं रहता। इसलिए मैंने इन लोगों से बोला कि यहीं इतनी जगह में खेलो, क्योंकि मुझे भी अंदर काम करना है, खाना बनाना है इस टाइम पे, क्योंकि बज रहे हैं शाम के 7:30। तो आज सब्जी कुछ है नहीं घर पे, मम्मी गई हैं सब्जी लेने दुकान पर। तो अब मम्मी आएंगी तो वो जो भी लाएंगी सब्जी, तो एक बार मैं सोच रही हूँ कि मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि क्या सब्जी बननी है, तो बता देंगी। और अगर नहीं है कुछ तो वो आएंगी तो उसमें से जो कहेगा जो वो सब्ज़ी बना दी जाएगी। तब तक मैं सोच रही हूँ आटा तो लगा ही लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम शाम के टाइम है, तो शाम के टाइम हमारी क्या है, दाल चावल तो बनेंगे नहीं, सब्ज़ी और रोटी ही बनेगी। सुबह बनी थी आलू सोया मेथी की सब्ज़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बनी थी, तो कुछ सब्ज़ी थी नहीं, मम्मी यहीं पास से ले आई थी सब्ज़ी थोड़ी बहुत। तो अब देखिए वो लाती हैं सब्ज़ी, यहाँ पे जो बड़ी सब्ज़ी मंडी है वहाँ से लाएंगे। वहाँ पे हर तरीके की सब्ज़ी मिल जाती है, ज़्यादातर यहाँ के लोग उसी सब्ज़ी मंडी में जाते हैं लेने के लिए। तो वहाँ पे जो है सारी हर तरीके की सब्ज़ी मिल जाती है, फ्रेश भी मिलती है और अच्छे रेट पे भी मिलती है, तो वहीं से लेने गई हैं। इसलिए मैं सोच रही थी मैं आटा लगा लेती हूँ, और क्योंकि बच्चों को फिर मुझे जल्दी सुलाना भी, थोड़ा सा सुलाने से पहले मैं रिवीजन भी कराती हूँ। और नित्या तो बिल्कुल पढ़ी नहीं, नित्या के वैसे भी आज टेस्ट हो गए ख़त्म, वो बहुत दिनों से गई नहीं थी शॉप पर। तो हमने सोचा चलो, जिद भी करी थी, तो फिर उधर को भी मुझे बायजूस छोड़ने जाना था, मम्मी भी जा रही थी, तो घर पे कोई था नहीं, तो मैंने सोचा चलो मम्मी के साथ भेज देते हैं इसको, नित्या को। इससे क्या है फिर पीछे से कोई देखने वाला भी नहीं था, तो नित्या चली गई मम्मी के साथ, और मैं 2 घंटा वहीं बैठ गई थी, क्योंकि फिर आओ जाओ उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ख़त्म हो जाता है। नित्या घर पे रहती तो मुझे मजबूरी आना पड़ता है, तो नित्या मम्मी के साथ चली गई थी, नित्या मम्मी के साथ चली गई थी, इसलिए मैं 2 घंटा वहीं बैठ गई थी। वहाँ पे एक पास में मंदिर है भोलेनाथ का, तो मैं हूँ और 2 पेरेंट्स, 2 जो हैं मम्मी लोग और हैं, तो वो भी मेरे साथ वहीं बैठ जाते हैं। तो हम लोग वहीं बैठ के बातें करते रहते हैं आपस में, जो भी होती हैं बातें, तो बस हम लोग वहीं बैठते हैं। मंदिर, इस बहाने मंदिर के भी जो है हमें दर्शन हो जाते हैं। भोलेनाथ का है और सब काफ़ी सारी हैं, राधा कृष्ण है, बहुत सारी हैं। तो ये देखिए मैंने आज बजरंगबली का टीका लगा रखा है। सुबह मैंने करा था सुंदरकांड, जैसे हर मंगलवार मैं सुंदरकांड करती हूँ। पहले मैं शनिवार मंगलवार करती थी, अब हफ्ते में 2 बार पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए जो है मैं मंगलवार को ही करती हूँ। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ आटा और कर लेती हूँ शाम के खाने की तैयारी।
क्योंकि फिर बच्चों को भी सुलाना रहता है जल्दी, फिर हड़बड़ हड़बड़ में बनाओ खाना तो जल्दबाजी रहती है। थोड़े से मेरे बर्तन भी पड़े हैं दोपहर के, तो मैं वो भी मांज लेती हूँ। और अब तो जो है ठंड हो गई है थोड़ी कम, अब इतनी ठंड नहीं है। 2-3 दिन तो बारिश का मौसम था, बारिश भी हो रही थी। आप लोगों के यहाँ पता नहीं, यहाँ कानपुर में तो बहुत तेज़ हो रही थी। मतलब एक दिन तो हुई, पूरे दिन बूंदाबांदी लगी, एक दिन तो नॉर्मल पड़ी है, लेकिन आज तो धूप निकली थी और हवा भी चल रही थी, तो आज इतनी ठंड नहीं है। और अब पता नहीं आगे मौसम का पता नहीं, पलट भी सकता है, नहीं भी पलट सकता। तो चलिए हम कर लेते हैं शाम के खाने की तैयारी और वेट करते हैं मम्मी जब तक लेकर आती हैं सब्जी। तब तक हम थोड़े से जो हमारे बर्तन पड़े हैं हम उनको साफ़ कर लेते हैं। और बच्चे भी अभी खेल रहे हैं, नित्या भी अभी मम्मी के साथ गई तो वो भी आती होगी। उधर को मैंने दूध दे दिया है, तो नित्या को मैं दूंगी दूध। और ये जो है ये मैंने मंगाई थी, ये देखिए, ये मैंने मंगाई थी मीशो से स्टीमर। तो क्योंकि नित्या की काफ़ी दिन हो गए खांसी के लिए, उसकी खांसी जा ही नहीं रही। कितनी बार हमने दवाई मतलब सिरप भी वो 2-3 बॉटल पी चुकी है, लेकिन उसके कफ वाली खांसी हो रही है। तो ये मैंने मंगाया था स्टीमर, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए मैंने मंगाया था स्टीमर, और ये है इसका साइज, और ये है इसकी जो मोटर होती है जो हीट करती है वो है ये, और ये है इसका, अच्छी है क्वालिटी वाइज भी अच्छी है। और मैंने इसको यूज़ भी करा तो स्टीम भी अच्छे से कर रही थी, और है भी रीजनेबल है। 165 की थी, तो मैंने जो है ऑनलाइन ऑर्डर करी थी तो मुझे ये 139 की पड़ी। तो जो लोग कैश करेंगे उनके लिए 165 की ही पड़ेगी। तो क्वालिटी भी ठीक है, अच्छी है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ठीक भी नहीं है, लेकिन प्राइस वाइज अच्छी है ये। तो ये जो इसका छोटा है ये है बच्चों के लिए स्टीम लेने के लिए, इस टाइप से नोज से और जो है माउथ तक पूरा आ जाता है। और ये जो है ये भाप के लिए, बड़ों के लिए। तो भाप अच्छी खासी बन रही थी और 2 मिनट में एकदम भाप बन जाती है, अच्छी है। और तो ये मैंने थोड़ा मंगा ली थी, ऐसे कैसे बाल भी मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो कहते हैं ऑयलिंग करने के बाद थोड़ी सी स्टीम दो तो हेयर जो है वो थोड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं, तो उसके लिए भी मेरे ये काम आएगी। तो ये एक यूज़ से बहुत सारे काम हो जाएंगे। जैसे फेस पे भी स्क्रब वगैरह करो तो कहते हैं स्क्रब से पहले आप स्टीम लो तो उससे जल्दी ब्लैकहेड्स निकलते हैं। तो पहले मैं स्टीम वही गैस पर ऐसे बाउल करके और उसमें पानी बॉईल करके तब लेती थी, लेकिन अब ये मेरे काम भी आएगा, मैंने ये मंगा ली है तो बहुत सारे काम आएगा ये। तो आप लोग भी चाहें तो मंगा सकते हैं मीशो से, अच्छी है क्वालिटी वाइज भी। तो ये मैंने अभी कर दी थी पैक। अब मैं नित्या और उद्धव को रात में सोने से पहले इसमें स्टीम दिला दूँगी, वो सोने से पहले ले लेंगे, क्योंकि कफ जो है नित्या के निकल नहीं रहा है, तो खांसती रहती है और कफ ज़्यादा वैसे जमना अच्छी बात नहीं है। तो उसके लिए भी मैंने उसी के लिए मंगाई थी। ऐसे गैस पर करो तो थोड़ा आलस भी आता है, ऐसे फटाफट से 2 मिनट लगा दो तो हो जाती है इलेक्ट्रिक से, तो अच्छी है ये। तो बस यही मैंने मंगाया था, मीशो से ही आई थी इसमें पैक्ड। और अब हम इसको रख देते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में कर लेती हूँ शेयर। मैंने मंगाई थी ये, बच्चों से बचा के चीज़ें हमें जो है रखनी पड़ती हैं ऊपर, क्योंकि नित्या के हमारे अगर हाथ लग जाती है तो नित्या हमारी कर देती है काम। तो ये मैंने रख दी है ऊपर। और ये क्रीम भी जो है हमें नित्या से बचा के रखनी पड़ती है कि नित्या इसका भी लगा देती है काम। तो चलिए अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ शाम के खाने की तैयारी, इतने में मम्मी आ जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस वो मैंने आटा नहीं लगाया है क्योंकि फ़ोन कर लिया था मैंने हस्बैंड को, तो वो बोल रहे हैं मम्मी और वो सब की खिचड़ी बनानी है, क्योंकि आज खिचड़ी बने बहुत दिन हो गए, तो इसलिए मैंने आटा नहीं लगाया। जो बर्तन पड़े थे उन्हें मैंने मान दिया है। तो मैं खिचड़ी के लिए भिगो देती हूँ चावल। ये
ईद हमारी खाती नहीं है, लेकिन मैं उसे ज़बरदस्ती खिला देती हूँ। तो बस इतनी बहुत है। तो चावल में इस खिचड़ी में जो मैंने आपको लास्ट टाइम रेसिपी दिखाई थी, लास्ट टाइम जो खिचड़ी दिखाई थी, तो मैं आज भी वही वाली बनाने वाली हूँ। तो इस खिचड़ी में जो है चावल डलते हैं ज़्यादा, और जो मूंग की दाल की खिचड़ी में दाल डलती है, तो मैं चावल लेती हूँ ज़्यादा, मैं दाल कम डालती हूँ। तो हम इसको भिगो के रख देते हैं, बाकी उसके बाद हम काटते हैं सब्जी। तो मैंने कर ली हैं अपनी सब्जियां कट, और आज ये देखिए पड़े हैं सारे जो हैं कपड़े, क्योंकि जब मैं उधर को लेने गई थी तो मैं 2 घंटा वहीं बैठी रही, तो ऊपर पड़े थे आज ये कपड़े। तो मैंने अब उतार कर लाई हूँ, अब मैं इनकी करूँगी तय। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने लास्ट टाइम मंगाया था मीशो से, मैं ज़्यादातर मीशो से ऑनलाइन करती हूँ। तो इनकी फ्रेंड है, उनका है घर का उद्घाटन, तो मैं उसमें जाऊंगी। मैं सूट, मेरे पास कोई हैवी सूट नहीं है ऐसा कि मैं किसी फंक्शन में या ऐसे किसी कहाँ ही पहन कर जा सकूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर साड़ियाँ पहन कर जाती हूँ बाहर शादी में या उसमें जाऊँ तो ये मैंने लिया था, देखिए मीशो से, दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने मंगाया था मीशो से, ये है बनारसी सूट, सिल्क का सूट कह लीजिए। ये देखिए ये है ऊपर का इसका कुर्ते का कपड़ा, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ मैं सिलवा लूँ वहाँ पहनने के लिए। और ये है इसके नीचे, आप प्लाजो बनाओ या पैंट बनवाओ, जो भी बनवाओ, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसके पैंट बनवाऊँ। मेरे पास प्लाजो बहुत सारा है, तो मैं प्लाजो बनवाऊँगी। और ये है इसकी चुन्नी, चुन्नी की थोड़ी सी चौड़ाई कम है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। तो ये पड़ा था मुझे 400 का, 400 या 350 ऐसी कुछ समथिंग था। बहुत पुराना हो गया जब मैंने मीशो से मंगाया था, जब भी मैंने अपनी शॉर्ट्स में इसका डाला था रिव्यू। तो मैं सोच रही हूँ मैं यही सिलवा लेती हूँ और मैं यही पहन के चली जाऊँगी। ठंड है तो ठंड में ठीक भी रहेगा। और ठीक है, मुझे सर पे पापा मम्मी जाएंगे तो मुझे पल्ला करना पड़ेगा, तो मैं देखती हूँ पल्ला करने की लेंथ इसकी। हाँ ठीक है, लेंथ इसकी पल्ला लेंथ तो ठीक है, देखिए इसकी है ना। और ये इस पे ऐसा डिज़ाइन है, ये उसकी ये है, इस पे ऐसा डिज़ाइन है ना। तो इसकी थोड़ी चौड़ाई ठीक है, मेरे हिसाब से ज़्यादा कम भी नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रेचेबल है, ठीक है, लेकिन इसकी लंबाई अच्छी है, ठीक है। तो 400 में आप और क्या लेंगे, फैब्रिक भी ठीक है, अच्छा है। तो मैं सोची मैं यही सिलने के लिए दूंगी टेलर को। तो मैं कल पक्के से जाऊंगी, क्योंकि 1 तारीख को है, तो अगर वो 1 तारीख को नहीं देगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं कल ज़रूर से इसको देने जाऊंगी सिलने के लिए। आया हुआ तो बहुत दिन से रखा है, मैंने दिया नहीं। तो उससे पहले हमें जाना, हम कल या परसों मैं और हस्बैंड जाएंगे उनके घर के लिए कुछ लेने के लिए, कुछ डेकोरेशन के लिए, ताकि वो डेकोरेट कर सकें अपने घर में। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं वहाँ पर। तो बस जब जाएंगे तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि हमने क्या लिया है। और हम जाएंगे जहाँ पर मतलब अच्छे डेकोरेशन का सामान मिलता है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि हमने क्या लिया है, जरूर से दिखाऊँगी। तो मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इतने प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।